हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एम एस एक्सेल शीट के अंदर किस तरह से हाइपर लिंक को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से ये आपको यूज़ में आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके फ़ायदे बता देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर अपनी शीट में जैसे नाम, पोस्ट, शिफ्ट और आईडी नंबर मैंने इसको यूज़ किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले एक कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं हाइपर लिंक के ऊपर जाऊंगा और फिर मैं उसके बाद एक कोई भी फोल्डर या किसी भी चीज़ के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फिर ओके प्रेस कर दूंगा। ओके के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा जिसके ऊपर क्लिक करते ही मैं उस फोल्डर के ऊपर पहुंच जाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसका यही फायदा होता है कि आप चाह रहे हैं कि जैसे अजीम मैंने इधर नाम लिखा हुआ है और मैं इसको जैसे ही क्लिक करूं तो मेरे पास इस नाम का एक फोल्डर मेरे पास आ जाए, या फिर इस नाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ मेरे पास हो वो आ जाए जो मैंने इसके साथ लिंक करी हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आप किस तरह से हाइपर लिंक को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर जो नाम एक सिलेक्ट किया है जैसे शान अहमद खान अजीम, तो मैं इस नाम के ऊपर जैसे अजीम है तो मैं इसको एक फोल्डर के साथ लिंक करके बताऊंगा आपको। मैं जाऊंगा अपने इंसर्ट मेन्यू बार के अंदर और फिर हाइपर लिंक का आपको इधर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जिससे इधर लिंक है। इधर स्पार्क लाइन से इधर फिल्टर और इधर लिंक। तो आप लिंक में जाएंगे और हाइपर लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस नाम को इस कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है अपने पास, और फिर इसके बाद हाइपर लिंक पे जाके मैं यहाँ से कोई भी फोल्डर सिलेक्ट करूँगा जो मुझे इस कॉलम के साथ लिंक करना हो। तो मुझे इस सबसे पहले फोल्डर के ऊपर मुझे क्लिक करना है, अजीम पिक और एडिटिंग। ये फोल्डर मैंने अपने पास बना के रखा था, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और फिर ओके के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये आप देखेंगे अजीम जो नाम है इधर मेरा लिंक हो गया है। इसकी मेन पहचान यही है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और इसके नीचे एक ये अंडरलाइन में आ जाएगा। बाकी सारे आप देखेंगे तो ये ब्लैक कलर में और बिल्कुल सादे हैं, ना इसका कलर चेंज हुआ है ना ही इनमें से किसी के नीचे कोई अंडरलाइन है। सिर्फ आप देखेंगे वही मेरा कॉलम है जिसको मैंने लिंक किया है। इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूंगा तो मैं अपने उस फोल्डर के ऊपर पहुंच जाऊंगा जिसको मैंने इसके साथ लिंक किया होगा। मैं इसको क्लिक करूंगा अभी, मैंने क्लिक कर दिया और फ्रेंड्स, इसके अंदर जो पिक्स थी वो मुझे नज़र आने लग गई। मैं इसको यहाँ से क्लोज करूंगा। फ्रेंड्स, आप सिर्फ नाम नहीं बल्कि शेप को भी लिंक कर सकते हैं अपने साथ। कोई भी शेप हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको लिंक कर सकते हैं अपने किसी फोल्डर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जिसकी आपको ज़रूरत हो। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया आपको सिर्फ एक कॉलम को लिंक करने का तरीका, और इसके बाद मैं आपको तमाम फोल्डर एक साथ लिंक करने का तरीका बताऊंगा। तो मैंने इन तमाम फोल्डर को लिंक कर लिया है। मैंने इन तमाम फोल्डर को अभी सिलेक्ट किया है। इसके बाद मैं जाऊंगा अपने, मैं पहले इन सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं जाऊंगा अपने हाइपर लिंक के अंदर, और फिर इसके बाद अजीम पिक और एडिटिंग, मुझे वही फोल्डर चाहिए अभी, और फिर मैं इसको ओके करूंगा। तो फ्रेंड्स, ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे मैंने अजीम को यूज़ किया था और बाकी तमाम फोल्डर जो तमाम लिंक है मेरे पास ये अभी मैंने नए बनाए हैं। तो अगर मैं इनको क्लिक करूंगा तो फ्रेंड्स, आप उस फोल्डर के अंदर जिससे मैं पहुंच गया हूँ उस फोल्डर के अंदर, मैं इसको यहाँ से क्लोज क्लोज करूंगा। मैं किसी भी फोल्डर के अंदर जाऊंगा, किसी भी कॉलम के अंदर जाऊंगा मैं, तो मेरे पास ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं जिस कॉलम में चाहूँ उसको लिंक कर सकता हूँ। जैसे मैं इधर करूँगा, मैंने इन तमाम को इधर सिलेक्ट कर लिया है। मैं जाऊँगा हाइपर लिंक के अंदर
और फिर किसी भी फोल्डर को मैं यहाँ से लिंक कर सकता हूँ। मैं वापस अपने पहले फोल्डर पे जाऊँगा और फिर ओके करूँगा मैं इसको। तो फ्रेंड्स ओके करते ही ये देखें तमाम मेरे पास लिंक हो गए इधर। ये देखें तमाम मेरे पास लिंक हो गए। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर कोई भी चीज़ हो आप उसको लिंक कर सकते हैं, जैसे कोई टेक्स्ट हो, कोई नंबर हो या कोई शेप हो। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर जैसे किसी भी कोई टेक्स्ट के जरिए आप लिंक कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी शेप के जरिए लिंक कर सकते हैं किसी भी शेप को। मैं इधर एक कॉलम सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सिलेक्ट कर लिया इधर। और फिर इसके बाद मैं ले लेता हूँ इधर एक ट्राइंगल। ये देखें कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को कुछ भी शेप हो आप उसको कर सकते हैं। इधर मैंने लिया है सर्कल। ये देखें अभी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका मतलब ये है कि पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसके साइज को यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ और यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकता हूँ। ये देखें इस तरह से मैं किसी भी चीज़ को इधर से बढ़ा सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इनको अभी लिंक करने का तरीका बताऊंगा आपको। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर मैं जाऊंगा अपने इंसर्ट के अंदर, हाइपर लिंक, फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया है और ओके। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे मैंने पहला फोल्डर सिलेक्ट किया है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये देखें फोल्डर सिलेक्ट हो गया मेरे पास ये शेप। लेकिन जैसे ही मैं नीचे वाले इस शेप के ऊपर जाऊंगा अपने सर्कल के पास, तो सर्कल को क्लिक करते ही मेरे पास जिससे मैंने इसको लिंक किया था वो फोल्डर मेरे पास ओपन हो जाएगा। बाकी तमाम जो मेरे पास शेप हैं इनको मैंने लिंक नहीं किया है। इसको भी मैं लिंक कर लेता हूँ अपने पास। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा हाइपर लिंक को, मैं किसी भी फोल्डर के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके। ये देखें ये लिंक हो जाएगा इसके ऊपर। और फिर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा हाइपर लिंक, फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया है और फिर ओके। ये देखें ये भी फोल्डर मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि मैं किसी भी शेप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये तमाम मेरे पास इधर लिंक हो गए। मैं इनमें से किसी के ऊपर भी क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसको मैंने इधर से लिंक किया होगा। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि आप किस तरह से लिंक कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको किस तरह से जो आपने लिंक किया है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो जहां जहां मैंने इसको लिंक किया होगा मुझे वो रिमूव करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा जो जो चीज़ मैंने लिंक करी होगी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया है। हाइपर लिंक में मैं जाऊंगा और रिमूव लिंक करते ही ये देखें ये तमाम मेरे पास पुरानी हालत में आ जाएंगे नॉर्मल कंडीशन में। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास वही नॉर्मल काम करेगी। इस तरह से इसको भी मैं इधर से रिमूव लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, यही मेरे पास सिंपल हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप इसके अंदर नोट करेंगे कि मैंने इसको रिमूव लिंक करने के लिए मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया था, लेकिन अब मैं शेप को इधर से रिमूव लिंक करना है तो मुझे जाहिर है शेप को क्लिक करना पड़ेगा और शेप को क्लिक करते ही मैं पहुंच जाऊंगा अपने फोल्डर के अंदर। तो इसको अनलिंक यानी कि रिमूव को लिंक को रिमूव करने का क्या प्रोसेस होगा। तो मैं करूंगा इधर कंट्रोल प्रेस, यानी कि मैं सबसे पहले कंट्रोल का जो की होगा मैं उसको प्रेस करूंगा अपने पास। और फिर इसके बाद अब मैं उस शेप को क्लिक कर लूंगा और फिर इसके बाद मैं जाऊंगा हाइपर लिंक के अंदर और फिर रिमूव लिंक। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके बाद मुझे कोई इसके अंदर रिएक्शन नहीं मिला, बल्कि मेरा ये शेप सिलेक्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी जो लिंक थी वो मैंने रिमूव कर दी है इसके अंदर। और फिर इसके अंदर आप देखेंगे ये लिंक है अभी भी। और फिर फ्रेंड्स मैं इस बार दोबारा से कंट्रोल प्रेस करूंगा और फिर मैं शेप को क्लिक करूंगा और फिर हाइपर लिंक के ऊपर जाऊंगा मैं और फिर रिमूव लिंक। ये देखें ये इस तरह से
लिंक को आप रिमूव कर सकते हैं, किस तरह से आप लिंक को लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको इस वीडियो की वजह से कोई बात पूछनी हो या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप फ्रेंड्स लाजमी मुझे कमेंट्स करें। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो पे अगर नए हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस प्रोसेस को लाजमी अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस करते रहें। और फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।